कृत कर्म का मतलब है जो कर्म व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से करता है। जैसे कोई स्वयं यज्ञ करता है और खेती करता है, व्यापार करता है, स्वयं करता है, तो उसको कृत कर्म कहते हैं। दूसरा है कारित कर्म। कारित का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाकर उसको वेतन दे देते हैं और कहते हैं भाई तुम मेरी जगह काम करो। जैसे एक मैनेजर होता है या कोई कंपनी का मालिक होता है, दुकान का मालिक होता है, वो अपनी दुकान में 5 7 8 नौकर रख देता है और वो काम करते रहते हैं। मालिक उन नौकरों को वेतन दे देता है। ये कारित कर्म है, दूसरे से करवा लेना। और तीसरा है अनुमोदित। कुछ लोग एक हॉस्पिटल बना रहे थे और वो किसी दूसरे बुद्धिमान के पास गए सलाह लेने के लिए कि आप हमें सलाह दीजिए कि हम ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आपका क्या सुझाव है, बनाएं कि नहीं बनाएं। उसने सुझाव दे दिया, समर्थन कर दिया कि हाँ हाँ बनाओ बनाओ, बहुत अच्छी बात है, रोगियों की सेवा होगी और रोगियों को स्वस्थ बनाया जाएगा, समाज सेवा का काम है, पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है, तो आप हॉस्पिटल बनाइए। इस प्रकार से उसने समर्थन किया। तो इसको शास्त्रीय भाषा में अनुमोदित कर्म कहते हैं। तो योग दर्शन में ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। जी। जी गुरुजी। गुरुजी, जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि किस प्रकार के कर्मों का फल कैसे, कब, कहाँ, किस रूप में मिलता है? क्या हम इन विषय में जान सकते हैं? देखिए, कर्मफल विषय बहुत कठिन, गंभीर और बहुत लंबा है। इसको पूरा पूरा तो कोई ऋषि भी नहीं जान पाए। बड़े बड़े ऋषियों ने वेदों का अध्ययन किया, साधनाएं की, तपस्या की, समाधि लगाई, बहुत कुछ जाना, और कुछ कुछ वो बता भी गए, अपने शास्त्रों में लिख भी गए कि कर्मफल की व्यवस्था इस तरह से है। फिर भी अंत में उन्होंने ये कहा कि इसको कोई पूरा नहीं जान सकता, इसको जानना मनुष्यों के लिए असंभव है। तो कब किस कर्म का कहाँ और कैसा फल मिलेगा, इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकते। फिर भी मोटा मोटा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। ये चर्चा मैं आपको योग दर्शन के आधार पर सुना रहा हूं। योग दर्शन में दूसरा पाद है साधन पाद, उसमें सूत्र संख्या 12 और 13, इन 2 सूत्रों के आधार पर बता रहा हूं। वहां बताया है दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। अर्थात कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, उसको बोलते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। और दूसरा होता है अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। इसका अर्थ होता है कि ऐसे कर्म जिनका फल हमको अगले जन्मों में मिलेगा। दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। जो दिखने वाला वर्तमान जन्म है, इसमें जो फल मिलेगा वो दृष्ट कर्माशय है, दृष्ट फल वेदनीय है। तो कुछ कर्मों का फल हमें यहाँ इसी जन्म में मिल जाता है। जैसे कोई चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनको जेल हो जाती है। कोई डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, हत्याएं करते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो इसी जन्म में उनको जेल हो जाती है, दंड मिल जाता है। परंतु कुछ लोग नहीं पकड़े जाते अथवा रिश्वत देकर छूट जाते हैं, सिफारिश लगा के छूट जाते हैं, उनको इस जन्म में कर्मफल नहीं मिल पाया, तो उनका उनके खाते में जमा रहता है और फिर अगले जन्मों में ईश्वर उनको फल देता है। इस प्रकार से यदि यहाँ फल मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा, ईश्वर दे देगा। यहाँ सरकार ने नहीं दिया, पंचायत ने नहीं दिया, किसी और समाज के अधिकारी ने नहीं दिया, तो फिर ईश्वर देगा, अगले जन्मों में देगा। एक व्यक्ति एक कंपनी में नौकरी करता है, 1 महीना काम करता है, पहली तारीख को उसको तनख्वाह मिल जाती है, तो इसी जन्म में उसने कर्म किया और इसी जन्म में फल मिल गया। एक सैनिक है,
वो देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है, दुष्टों को रोकता है और उनको मार देता है, तो देश के लोग उससे सुरक्षित रहते हैं। तो उसको 26 जनवरी को इनाम मिलता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रपति जी ऐसे बढ़िया सैनिकों को इनाम देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों का फल हमको इसी जन्म में यहाँ पर मिल जाता है, और जिन कर्मों का फल यहाँ नहीं मिल पाया, अच्छे भी कर्म किए थे, कुछ बुरे भी किए थे, जो भी किए थे, किसी सैनिक ने बहुत अच्छी सेवा की, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बहुत अच्छी चिकित्सा की, और उसको बस थोड़ा बहुत खाना पीना खर्चा मिलता रहा, बड़ा पूरा फल यहाँ नहीं मिला, तो उसका फल जमा रहेगा और अगले जन्मों में ईश्वर उसको फल दे देगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत है। अब किस रूप में मिलता है वो 13वें सूत्र में बताया है कि इस जन्म के कर्मों का फल कहीं धन के रूप में, जो सरकार, राजा और कंपनी के अधिकारी लोग होते हैं वो दे देते हैं वेतन के रूप में, कहीं सम्मान के रूप में, कहीं पुरस्कार के रूप में, कहीं कुछ रूप में। और जो हम व्यायाम करते हैं, इसी जन्म में हमारी आयु बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, जीवन काल अच्छा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, व्यक्ति सुखी रहता है। तो ये फल है जो हमें आयु और भोग के रूप में इसी जन्म में मिलता है। और जो कर्म बच गए, जिनका फल इस जन्म में अभी नहीं मिल पाया, उनका फिर अगले जन्म में जाति, आयु और भोग, ये 3 तरह से कर्मों का फल मिलता है। जाति का मतलब है जन्म अर्थात शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, समुद्री जीव, जंगली जानवर, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि, ये जाति शब्द का अर्थ है। जाति जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलती नहीं है, एक ही रहती है। तो बिल्ली जो बन गई वो मरते दम तक बिल्ली ही रहेगी, बीच में उसको तोड़ मरोड़ के उल्लू नहीं बना सकते, कुत्ता नहीं बना सकते, उस जन्म में तो बिल्ली ही रहेगी। ये है जाति। आयु का मतलब जितना उसको जीने का समय मिला है। बिल्ली 2 साल, 4 साल, 5 साल जिएगी, कुत्ता 10 साल जी लेगा, गाय 15-20 साल जी लेगी, मनुष्य 70-80 साल, 90 साल जी लेगा। तो वो जीने का समय, वो उसकी आयु है। और जो खाना पीना उसके साधन उसको मिलते हैं रहने आदि के, वो सारा भोग कहलाता है। तो अगले जन्म में जो कर्मों का फल मिलेगा वो जाति, आयु, भोग के रूप में मिलेगा। जी जी गुरुजी। तो गुरुजी फिर क्या जो कुछ कर्म संसार में हो रहा है, जो हुआ हम्म है और जो होने वाला है, वह सब ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर की ही लीला है, अर्थात ईश्वर ही कर रहा है, जीव नहीं? यह मान्यता ठीक है गुरुजी या फिर गड़बड़ है? नहीं, ये गड़बड़ है। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, ये बात गड़बड़ है। ईश्वर नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप बताइए, ईश्वर को आप कैसा मानते हैं, अच्छा या बुरा? अच्छा। अच्छा। तो ईश्वर का विचार अच्छा है, उसका उद्देश्य अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो दयालु है, न्यायकारी है। जो अच्छा व्यक्ति है, क्या वो ये चाहेगा कि दूसरे लोग घोटाले करें, चोरी करें, डकैती करें, हत्या करें, अपहरण करें, बैंक डकैती करें? वो ऐसा नहीं चाहेगा। तो जब ईश्वर अच्छा है तो वो अच्छा ही चाहता है, खुद भी अच्छे काम करता है, सृष्टि बनाता है, इसका पालन करता है, और सबके कर्मों का ठीक ठीक हिसाब से फल देता है, न्याय करता है। वो अच्छा है, वो कभी नहीं चाहता कि संसार में कोई व्यक्ति झूठ बोले, चोरी करे, डकैती करे, लूटमार करे, हत्या करे, अपहरण करे, आतंकवादी बने। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, और फिर भी हो रहा है। इससे पता चलता है कि ईश्वर नहीं करवा रहा, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अच्छे भी कर्म करता है, बुरे भी करता है। आत्मा में अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। जब उसके अच्छे संस्कार जागते हैं तो वो अच्छी योजना बनाता है और अच्छे काम करता है। जब उसके बुरे संस्कार जागते हैं तो वो बुरी योजना बनाता है और बुरे काम करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति है आत्मा के रूप में, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कर्म करता है, और ईश्वर की इच्छा से नहीं करता, ईश्वर के दबाव से नहीं करता, वो स्वतंत्र है। यदि ईश्वर के दबाव से सब लोग काम करें तो सब कर्म करने में परतंत्र हो जाएंगे, और जब परतंत्र हो जाएंगे तो फिर ईश्वर अपनी इच्छा से ही करवाएगा। ईश्वर तो ये चाहता है सब लोग अच्छे काम करें, बुरा काम कोई ना करे।
यदि उसकी अधीनता से काम होने लगे तो एक भी बुरा काम नहीं होगा संसार में, सब अच्छे काम होंगे। ईश्वर सबको ब्रेक लगा देगा, बुरा काम नहीं करना। और बुरा कोई करेगा तो उसका हाथ पकड़ लेगा, करने नहीं देगा। पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईश्वर अपनी इच्छा से काम नहीं करवाता, जीव अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से कार्य करता है। जी जी गुरु जी। तो इसी कड़ी में गुरु जी अगला जो प्रश्न है तो वो ये है कि कर्मों का कर्ता कौन है? जीव या हम्म मन या इंद्रियां या शरीर, या जैसा कि आपने बताया ईश्वर तो नहीं है तो कोई अन्य, कौन करता है फिर? देखिए, संसार में कुल मिलाकर तीन वस्तुएं हैं। एक ईश्वर है, दूसरा आत्मा है, और तीसरा प्रकृति, मटेरियल्स, जड़ पदार्थ। सूर्य, हम्म। चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, कार, स्कूटर, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब जड़ पदार्थ हैं। तो जड़ वस्तु को तो होश ही नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। तो प्रकृति तो जड़ है, वो कुछ नहीं करती। अब प्रकृति से बने हुए जितने पदार्थ हैं वो सब भी जड़ हैं। जैसे बताया, हम्म। स्कूटर, कार, कंप्यूटर आदि, ये सब जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति से बने। और शरीर भी प्रकृति से बना है, वो भी जड़ है। मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, बुद्धि भी जड़ है। ये सारी चीजें प्रकृति से बनी है। जब प्रकृति जड़ है तो शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब चीजें भी जड़ हैं। और ये सब चीजें जड़ होने से स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। अब बच गए केवल दो चेतन, एक ईश्वर और दूसरा आत्मा। ये दो चेतन हैं। ईश्वर का तो बता दिया, वो हमसे कोई कर्म करवाता नहीं, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो बस एक ही बचा, आत्मा। हम और आप आत्मा कहलाते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम आत्मा ही अपनी इच्छा से सारे कर्म करते हैं। हर आत्मा के अपने अपने विचार अलग है, अपना अपना ज्ञान अलग है, अपना अपना संस्कार अलग है। इसलिए हर व्यक्ति अपने संस्कार के हिसाब से, अपनी इच्छा और योजना के हिसाब से वो कर्म करता है। ना मन करवाता है, ना इंद्रियां करवाती हैं, ना बुद्धि करवाती है, ना ईश्वर करवाता है, ना कोई और करवाता है। कोई नहीं करवाता, आत्मा स्वयं करता है स्वतंत्रता से। मन, इंद्रियां, शरीर उसके साधन हैं, ये जड़ पदार्थ हैं और आत्मा के अधीन है। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, जिधर मोड़ेंगे कार उधर मुड़ जाएगी, जिधर मोड़ेंगे स्कूटर उधर मुड़ जाएगी। तो मन, इंद्रियां, शरीर, ये भी स्कूटर, कार की तरह से जड़ वस्तुएं हैं। हम इनको जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। इसलिए सारी जिम्मेदारी आत्मा के ऊपर ही आएगी। तो आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वही अपनी इच्छा से कर्म करता है। जी। तो गुरु जी यानी कि कर्म तो हम जीव करेंगे और उसका फल? हाँ बोलिए। बात जारी है उसका गुरु फल? जी? आवाज कट हेलो। गई थी बीच में, अब हाँ अब आ रही है, अब बोलिए। कर्म तो हम जी जी। करेंगे, और आगे? जी। तो गुरु जी, क्या कर्म करने, क्या कर्म जो हम करते हैं उसके फल से हम्म बचा जा सकता है? क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि कर्म तो हम ही कर रहे हैं और फल ईश्वर दे रहा है, हम्म तो इससे बचा हम्म। भी जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कर्म के फल से बचना असंभव है। फल से नहीं बच सकते। जब कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। न उसमें कोई माफी है, न कंसेशन है, न कोई छूट छाट है, न सिफारिश है, न रिश्वत है, न हेरा फेरी है, वहां कुछ नहीं। सीधा न्याय है। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। और थोड़ा करेंगे तो थोड़ा फल मिलेगा, ज्यादा कर्म करेंगे ज्यादा फल मिलेगा। और अच्छे कर्म चार किए, उसके चार फल मिलेंगे। तीन हम्म। कर्म बुरे किए, उसके तीन बुरे फल मिलेंगे। चार में से तीन कैंसिल नहीं होंगे, चार में से एक कैंसिल करके तीन तीन बचा दो, ऐसा नहीं होगा। आपने चार अच्छे कर्म किए, तीन बुरे किए, चार और तीन सात कर्म हुए। टोटल सात कर्म हुए तो सात फल मिलेंगे। नो कैंसिलेशन, नो कंसेशन, कोई छूट छाट नहीं है। फल तो अवश्य ही मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, देर में मिलेगा, जब उसका समय आएगा तब मिलेगा। किस कर्म का फल देने का समय कब आएगा वो ईश्वर जानता है, वो हम नहीं जानते।
अब लोगों में उतावल होती है कि साहब जल्दी फल मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। तो ये उतावल जो है, जल्दबाजी, ये मनुष्यों की अपनी तरफ से है। और जब जितनी जल्दी वो फल चाहते हैं उतनी जल्दी मिलता नहीं, इसलिए फिर लोग चिल्लाने लगते हैं कि साहब इतने दिन हो गए अब तक फल ही नहीं मिला, इतना टाइम हो गया अब तक फल ही नहीं मिला। और फिर वो एक आरोप लगाते हैं ईश्वर पर कि ईश्वर के राज्य में देर तो है पर अंधेर नहीं है। यानी ये आरोप लग गया ईश्वर पर कि वो देर में तो देता है और पर देगा तो सही, ठीक से दे देगा। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, कुछ तो ये मानते हैं पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा। ईश्वर पे संशय भी करते हैं कुछ लोग। तो संशय करना गलत है, संशय नहीं करना चाहिए। समय आने पर ईश्वर फल देगा, अवश्य देगा। प्रत्येक कर्म का फल देगा, छोटे से छोटा कर्म हो उसका भी फल देगा, कोई माफी नहीं। बड़ा कर्म है उसका बड़ा फल, छोटे कर्म का छोटा फल। अब क्योंकि हम समय को जानते नहीं कि कब मिलना चाहिए और हम जल्दबाजी करते हैं, इसलिए आरोप लगाते हैं ईश्वर पे। ईश्वर कभी भी देर नहीं करता। जब जिस कर्म का फल देने का समय होता है, ईश्वर ठीक समय पर बराबर फल देता है। कुछ कुछ फल तो तत्काल भी देता है। जैसे एक आदमी ने चोरी की, दुकान में गया चोरी कर लाया। चोरी की योजना बनाते ही दंड शुरू हो जाता है ईश्वर का। वो अंदर से खुद खुद शुरू हो जाती, डर लगने लगता है कि कहीं पकड़ा गया तो, ऐसे मन में शंका हो जाती है। और पकड़ा गया तो पिटाई होगी, जेल भी हो सकती है, बदनामी तो होगी। तो ये सब खतरा उसको शुरू हो जाता है ईश्वर की ओर से। ये देखिए तत्काल दंड है, उसका दंड शुरू हो जाता है। फिर चोरी करके आ गया, पकड़ा नहीं गया, तो भी उसको खटखट बनी रहती है कि कोई बाद में पकड़ ले तो फंस ना जाऊं कभी, ऐसा हो। तो ये दंड तो उसको मिलता ही रहता है। और जब तक वो उसका हिसाब किताब पूरा निपट नहीं जाएगा तब तक वो टेंशन में रहेगा, मैंने चोरी की है, मैंने रिश्वत ली है, मैंने घोटाला किया है, मैंने हेराफेरी की है। वो ईश्वर का दंड चालू रहता है। और फिर पूरा दंड तो फिर समय आने पर मिलता है। इसलिए समय आने पर दंड मिलेगा, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ईश्वर पे दोष नहीं लगाना चाहिए। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम फल से बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। पूरा पूरा दंड मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल। इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जी। जी गुरुजी, तो आपने बताया कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और हम्म। कर्म फल भोगने में प्रतंत्र है, तो ऐसा क्यों है गुरुजी? ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। विद्यार्थी स्कूल में जाता है परीक्षा देने, और 3 घंटे की परीक्षा है, बोर्ड का एग्जाम है, 12वीं कक्षा की परीक्षा है। 3 घंटे उसको प्रश्न पत्र मिल गया, उत्तर पत्र मिल गया, लो भाई उत्तर लिखो। अब वो 3 घंटे तक उत्तर लिखने में स्वतंत्र है, ये परीक्षा का नियम है। अब वो 3 घंटे में कुछ भी लिखे, परीक्षक उसको नहीं रोक सकता, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसको टोक नहीं सकता, उसको बता भी नहीं सकता कि तुम गलत लिख रहे हो, ठीक कर लो, इतना भी नहीं बता सकता। पर जब 3 घंटा पूरा हो जाएगा फिर उसकी आंसर शीट ले ली जाएगी। अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब नंबर मिलेंगे। तो परीक्षा का नियम ही है, फल भोगने में परतंत्र है वो। तो जैसा उसने प्रश्नों का उत्तर लिखा है उसी आधार पर उसको नंबर मिलेंगे। तो ये नियम है परीक्षा का। ऐसे ही हम जो संसार में जीवन जी रहे हैं ये भी परीक्षा है। ईश्वर हमारा परीक्षक है, हम परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं। 24 घंटे परीक्षा चलती है, 365 दिन चलती है। ईश्वर 24 घंटे हमको चेक करता रहता है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ ठीक कर रहा है। स्कूल की परीक्षा में और ईश्वर की परीक्षा में इतनी समानता है कि कर्म करने में हम भी स्वतंत्र हैं और वो विद्यार्थी भी स्वतंत्र है। वो 3 घंटे तक कुछ भी लिखे। पर परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर भी है, स्कूल की परीक्षा में और ईश्वर की परीक्षा में थोड़ा अंतर भी है। अंतर यह है कि स्कूल की परीक्षा में परीक्षक यदि खड़ा होकर पढ़ने लग जाए कि ये विद्यार्थी क्या लिख रहा है, और परीक्षक ने देख लिया कि ये गलत उत्तर लिख रहा है, उसके बाद भी परीक्षक उसको रोकता नहीं, बताता नहीं है कि तुम गलत लिख रहे हो, ठीक कर लो, ये नहीं बताएगा। वहां का नियम ऐसा है। ईश्वर की परीक्षा का नियम यह है कि वो गलती करते समय भी बताता है, सबके मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो ईश्वर उसके मन में सूचना देता है कि ये गलत है, मत करो। उसको डर लगता है, डाउट होता है कहीं पकड़ा गया तो,
ये अंतर है। तो ईश्वर तत्काल भी हमको हर समय 24 घंटे सावधान करता है, उसके बाद भी हम स्वतंत्र हैं, उसकी सूचना पर ध्यान देवें या ना देवें फिर हमारी मर्जी। उसका काम यहाँ तक सीमित है, सूचना दे दी ये काम गलत है मत करो वरना इसका दंड मिलेगा। अब जिस व्यक्ति के संस्कार खराब हैं, बुरे संस्कार हैं, ज्यादा ही बुरे हैं, वो ज्यादा ही बदतमीज है, अड़ियल है, हठी है, अभिमानी है, वो ईश्वर की बात नहीं सुनता और वो अपनी मनमानी कर लेता है और उल्टे सीधे काम करता रहता है। तो फिर बाद में ईश्वर उसको दंड देगा, वो छोड़ेगा नहीं। कोई अच्छा व्यक्ति है, संस्कार अच्छे हैं उसके, वो सावधान रहता है, सभ्यता से नम्रता से रहता है, ईश्वर की बात पर ध्यान देता है, तो उसके अंदर से जो ईश्वर की सूचना आती है कि तुम ये गलत काम है मत करो, वो रुक जाता है। वो कहता है ठीक है मैं नहीं करूंगा, मुझे दंड नहीं भोगना बस। तो वेदों का, शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। अब जो व्यक्ति दंड को याद रखता है वो गलती को रुक जाता है, गलती नहीं करता है, क्योंकि दंड भोगना नहीं चाहता वो। और जो लापरवाह होता है, असभ्य होता है और उसको दंड को ध्यान में नहीं रखता, भूल जाता है और यूं उड़ा देता है हवा में, किसने देखा है कल क्या होगा, किसने देखा अगला जन्म, ये सब फालतू बातें छोड़ो ना। अपना खाओ पियो मजा करो, लूटो डकैती करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से सोचकर बोलकर जो उड़ा देता है बात को, ईश्वर की बात को ध्यान नहीं देता, वो असभ्यता के काम करता रहता है और बाद में फिर दंड भोगता है। तो ये व्यवस्था है, दंड से बच नहीं सकते किसी भी तरह से, वो समय आने पर भोगना ही पड़ेगा फल। जी। जी, एक बार मैं दर्शकों से पुनः फिर निवेदन करूंगा कि इस लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज विषय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। तो गुरु जी, इतना सुनने के बाद भी एक हम्म। आम व्यक्ति में एक फिर से ये प्रश्न आता है कि फिर कर्मों का फल कब मिलता है? तो जैसा बताया था मैं फिर दोहरा देता हूँ, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है, कुछ कर्मों का फल दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, 10वें जन्म में, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल मोक्ष में मिलता है। दो प्रकार के एक अलग दृष्टिकोण से कर्म बताए जाते हैं, एक सकाम कर्म हम्म। और दूसरे निष्काम कर्म। सकाम कर्मों का फल वो था जाति आयु भोग, वो तो हमें संसार में मिल जाता है। लेकिन जो निष्काम कर्म होते हैं उनका फल मोक्ष में मिलता है। तो जो मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर्म करता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। फल की भावना तो सदा रहेगी, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कर ही नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति कर्म करेगा मन में कुछ ना कुछ तो इच्छा रहेगी कि मैं जो कर्म कर रहा हूं इसके बदले में मुझे या तो धन मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कोई पद मिले, कोई प्रसिद्धि मिले, कोई मेडल मिले, या फिर मोक्ष मिले। कुछ तो मिलना चाहिए ना। ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं काम क्यों करूंगा, फालतू थोड़ी बैठा हूं। कोई फालतू में काम नहीं करता है, वो काम करने से पहले ये सोचता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। अब हर एक की रुचि अपनी अलग अलग होती है। किसी को मोक्ष की इच्छा है तो वो मोक्ष के उद्देश्य से काम करता है, सेवा करता है, प्रचार करता है, विद्या पढ़ाता है, परोपकार के काम करता है, दान देता है। तो जो इस मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर्म करता है उसको मोक्ष में फल मिलता है, आनंद मिलता है ईश्वर का, उसका वो फल है। और जो धन सम्मान की इच्छा से करता है कि मुझे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, मैं इसका सुख लेना चाहता हूँ, संसार का सुख लेना चाहता हूँ, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो जो इस भावना से करता है उसको ईश्वर यही फल दे देता है। वो कहता है जी ठीक है मुझे अगला जन्म चाहिए, बढ़िया चाहिए, ईश्वर का तल लो, जैसा चाहिए वैसा लो। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, संसार का सुख चाहिए वो देंगे। अब ये तो हर एक की अपनी अपनी समझ है, जिसको जैसा ठीक लगता है वो उस तरह से काम करता है और उस भावना से करता है, फिर ईश्वर उसको वैसा फल देता है। तो ये सकाम और निष्काम का अंतर भी समझ लेना चाहिए। सांसारिक सुख उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है वो सकाम है, मोक्ष के सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से जो किया जाता है वो निष्काम है। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों का फल हमको यही मिल जाएगा इसी जन्म में, और कुछ का फल हमको अगले जन्मों में मिलेगा, दूसरे, तीसरे, पांचवें, 10वें जन्म में, जब उसका समय आएगा। और बचे हुए निष्काम कर्मों का फल मोक्ष में मिलेगा। जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही, अगला प्रश्न हो तो बताइए। जी, आवाज जा रही है गुरुजी? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कहा गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक व्यक्ति चोरी करने जाता है तो मन में सोच ही लेता है, तो उसके हम्म। कर्मों का जो है फल उसे मिलने लगता है। तो मेरा ठीक है। अगला प्रश्न यही था कि मानसिक, वाचनिक तथा शारीरिक कर्मों का फल समान रूप से मिलता है गुरुजी, या फिर न्यूनाधिक मिलता है? हाँ, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक कर्म जो होते हैं, इनका फल अलग अलग प्रकार का होता है, कम अधिक होता है, एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति मन में सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा, आज शाम को दुकान में जाऊंगा 7 बजे, दुकानदार की नजर बचा के आज फलानी सी वस्तु चुरा के लाऊंगा, ऐसा मन में योजना बना लिया उसने। तो ये मानसिक कर्म हो गया, इसका अब उसको दंड मिलेगा। पर उसने बताया नहीं किसी को, वाणी से नहीं बताया कि मैं चोरी करूंगा, सिर्फ उसको ही पता है और किसी को नहीं पता। या तो ईश्वर को पता है, वो तो हमारे अंदर बैठा ही है, वो जानता है, और वो व्यक्ति जानता है जिसने योजना बनाई मानसिक कर्म की। तो वो मानसिक योजना बनाता है, जब योजना बना ली तो वो कर्म की कैटेगरी में आ गया, अब इसका उसको फल मिलेगा। अगर वो ये सोचता है चोरी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसे दो दो विचार होते हैं मन में, निर्णय कुछ नहीं, सोच रहा है वो, तो इसको बोलते हैं विचार। ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं बना भी, इसका दंड नहीं मिलेगा। झूठ बोलूं या ना बोलूं, धोखा दूं या ना दूं, रिश्वत लूं या ना लूं, जब तक मन में दो विचार चल रहे हैं तब तक ये कर्म नहीं बना, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब दो में से हम एक निर्णय कर लेंगे, चोरी करूंगा, फाइनल डिसीजन हो गया, रिश्वत लूंगा, धोखा दूंगा, अब ये कर्म बन गया, इसका फल मिलेगा। वो मानसिक कर्मों का फल मानसिक रूप से मिलता है, ऐसा महर्षि मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में। और वाणी के कर्मों का फल फिर वाणी से मिलता है, और शरीर के अपराधों का दंड फिर शारीरिक दंड के रूप में भोगना पड़ता है, ऐसा महर्षि मनु जी ने और महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में। तो मान लीजिए एक व्यक्ति मानसिक कर्म करता रहता है, बुरे काम खूब करता रहता है, तो उसको फिर मानसिक रूप से दंड, एक तो वो टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है इसी जन्म में। दूसरा, उसको फिर अगले जन्म में छोटे परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि वो बड़े बड़े धनवान सेठों को देख देख कर मन में जलता रहे कि ये तो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, मुझे कोई घुसने नहीं देता, ये पार्टी में मुझे बिठाते नहीं, मेरे को पास में भी नहीं आने देते, दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं, तू बाहर बैठ। तो वो बेचारा मन मन में जलता रहता है, इस तरह का मानसिक दंड उसको भोगना पड़ता है। ये मानसिक कर्मों का फल है। वाणी से झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी करते हैं लोग, उसका दंड फिर ये मिलता है कि उसको अगले जन्मों में पशु पक्षी, शेर, भेड़िया, हिरण, ऐसे पशु पक्षी बना दिया जाता है। तो उसकी वाणी परमात्मा छीन लेता है, अब तुम वाणी से अपना दंड भोगो। तो बस ऐसे ही पशु वशु जैसे घूमते रहते हैं, बोल तो सकते नहीं, भाषा छीन ली ईश्वर ने, ये वाणी का दंड है। और शरीर से अपराध किए, चोरी, हत्याएं, अपहरण, व्यभिचार आदि आदि, आतंकवाद, बम फोड़ना, इस तरह के शारीरिक अपराध करने पर उसको वृक्ष आदि योनियों में जन्म मिलता है। तो उसका शरीर ऐसा ही छीन लेता है भगवान, उसको वृक्ष बना के खड़ा कर देता है, बस तुम्हारा चलना फिरना भी बंद, खड़े रहो, यहीं खड़े रहो सारा जीवन, तुम्हारा दंड है। कुत्ते गधे फिर भी कम से कम घूम घाम लेते हैं, सैर तो कर लेते हैं इधर उधर, पेड़ को तो बेचारे को वहीं खड़े रहना पड़ता है, वो सैर भी नहीं कर सकता। तो ये ऋषियों ने कर्मफल के विषय में बताया, शारीरिक अपराधों से फिर इस तरह का दंड मिलता है, और वृक्ष आदि योनियों में उसको फल भोगना पड़ता है। तो इस तरह से फल की मात्रा कम अधिक है, और उसका स्वरूप भी अलग अलग है। वाचनिक कर्मों का फल अलग ढंग से, शारीरिक कर्मों का अलग ढंग से, और मानसिक कर्मों का अलग ढंग से। जी। जी, तो गुरुजी इसमें फिर क्या, जैसे कोई भ्रांतिपूर्ण या विवशता से या मजबूरी से, या जिसको अल्प ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति यदि कर्म अनजाने में कर देते हैं तो उनके भी कर्मों का यही फल होता है या दूसरा?
हाँ, कोई मजबूरी से करता है तो उसका दंड थोड़ा कम होता है। मजबूरी से या भ्रांति से, अविद्या से, अनजाने में गलतियां हो गई, उसका दंड कम मिलता है। और जो जानबूझ के करता है उसका दंड अधिक होता है। जैसे एक मोटा उदाहरण सा है, आप बाजार में जा रहे हैं तो थोड़ी भीड़ भाड़ है, ज्यादा है, फिर भी आप बच बच के चल रहे हैं कहीं टकरा ना जाएं दूसरे से। बहुत कोशिश करने पर भी भीड़ अधिक होने से कहीं ना कहीं दूसरे से थोड़ा सा कंधा छू जाता है। तो कहते हैं भाई साहब माफ करना, गलती हो गई, क्या करें, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैंने जानबूझ के तो मारा नहीं। वो भी हम्म। परिस्थिति को देख लेता है और समझ लेता है कि ठीक है भाई, जानबूझ के नहीं मारा, भीड़ है, मजबूरी से लग गया। तो वो भी कहता है ठीक है, जाओ कोई बात। वो सहन कर लेता है, ज्यादा नाराज नहीं होता, मामूली सी नाराजगी होती है, फिर उसको परिस्थिति के अनुसार स्वीकार कर लेता है। अब दूसरे उदाहरण में मान लो अच्छी खुली चौड़ी सड़क है और सब अच्छी तरह जा रहे हैं खुल खुल करके, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप किसी को यूं कोहनी मार दें, फिर देखना अब नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मुझे जी। कोहनी मारता है, बताता हूँ तुझे। तू ज्यादा पहलवान है, अभी बताता हूँ। फिर वो उसको ठोकेगा अच्छी तरह से। तो ये दोनों में हमको अंतर हम्म। दिखता है कि जब जानबूझ के आदमी गलती करता है तो फिर वो उसको माफ नहीं करेगा, और अनजाने में हो जाए, मजबूरी में हो जाए तो सहन कर लेता है। अब ये मनुष्यों के लिए तो ठीक है, हम सहन कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। ईश्वर माफ नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ईश्वर बिल्कुल माफ नहीं करता है। अनजाने में करो, जानबूझ के करो, मजबूरी में करो, जैसे भी करो, दंड तो मिलेगा। आपने गलती की है, आपके हाथ से हुई है, इसके जिम्मेदार आप हैं, आपको उसका दंड तो मिलेगा। बस इतना अंतर जरूर है, जानबूझ के गलतियां करेंगे तो ज्यादा दंड मिलेगा, अनजाने में हो गई तो थोड़ा दोष कम हो गया आपका, आपने जानबूझ के नहीं किया तो उसमें दोष कम होता है, इसलिए फिर दंड भी कम होता है। मजबूरी से किया, मजबूरी में भी आप जानबूझ के ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शक्ति कम है, दूसरे का दबाव ज्यादा है, लड़ सकते नहीं है तो मजबूरी है, तो वो भी परिस्थिति देखकर थोड़ा उसमें भी कम कर दिया जाता है। तो जितना दोष होगा उस हिसाब से ही दंड मिलेगा, माफी वाफी कुछ नहीं। जी। अच्छा, तो गुरुजी इसमें फिर जैसा कि आपने अभी थोड़ा देरी पहले बताया था कि कर्मों का फल ईश्वर देता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कर्मों का फल केवल ईश्वर देता है या फिर राजा, न्यायाधीश या समाज के व्यक्ति भी देते हैं, या स्वयं भी ले सकता है वो अपने कर्मों का फल? शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कर्मों का फल राजा भी देता है, पंचायत देती है, समाज भी देता है। जिस कंपनी में कोई कर्मचारी काम करता है वहां गलती करे तो कंपनी के अधिकारी भी दंड देते हैं, घर में माता पिता भी दंड देते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं तब, स्कूल में विद्यार्थी गलती करते हैं तो स्कूल प्रशासन भी उनको दंड देता है। तो जहां जहां जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो उस क्षेत्र में यदि वो गलती करेगा तो वहां के अधिकारी उसको दंड देंगे। अब मान लो किसी ने 100 रुपए की गलती की, उसको 100 रुपए का दंड मिलना चाहिए ईश्वर की न्याय व्यवस्था से, और कोर्ट ने, न्यायाधीश ने उसको 70 रुपए का दंड दे दिया, तो उसका 30 रुपए का दंड बच गया। वो बचा हुआ 30 ईश्वर दे देगा, उसका हो गया निपटारा, पूरा हो गया। अगर कोर्ट ने उसको 80 रुपए का दंड दिया तो 20 बच गया 100 में से, तो 20 ईश्वर दे देगा। अगर कोर्ट ने उसको 100 का 100 पूरा दे दिया तो बात खत्म हो गई, फिर ईश्वर कुछ नहीं देगा। और अगर वो बच बचा गया, 10 रुपए रिश्वत देकर के ही जान छूट गई उसकी, तो अभी 90 रुपए दंड तो बचा ही हुआ उसका, या जितना भी बचा हुआ है वो फिर ईश्वर उसको पूरा दंड देगा। और जो 10 रुपए रिश्वत दी तो उसने, रिश्वत वाले ने भी अपराध किया, उसको भी दंड मिलेगा, तुमने रिश्वत क्यों ली, तुमको यहाँ रिश्वत लेने के लिए नहीं बिठाया, न्याय करने के लिए बिठाया, जो अपराधी है उसको दंड दो, इसी बात का तुम्हें वेतन दिया जाता है। तो समाज के लोग जो जो अधिकारी ईश्वर ने बना रखे हैं, वेदों में उनको छूट दे रखी है कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधियों को दंडित करो, उनको अनुशासित करो, ताकि वो समाज में अव्यवस्था न फैलाएं। जैसे बताया था, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, इसलिए दंड का विधान किया हुआ है। तो ये सारे लोग दंड देते हैं जिन जिन को ईश्वर ने अधिकार दिया है, और हमें स्वयं को भी अधिकार दे रखा है, चाहे तो किसी कर्म का फल हम स्वयं भी ले सकते हैं, कोई दंड भी स्वयं ले सकते हैं, गलती कर दी उसका दंड भी ले लेंगे, प्रायश्चित भी करेंगे।
और प्रायश्चित करने का लाभ यह है कि व्यक्ति संकल्प करता है कि अब मैं आगे ये गलती दोबारा नहीं करूंगा अथवा ऐसी और गलतियां नहीं करूंगा। इस प्रकार से प्रायश्चित का भी लाभ है, वो भी करना चाहिए और दंड भी भोगना चाहिए। यदि किसी कर्म का फल हमने स्वयं भोग लिया तो फिर ईश्वर दोबारा नहीं देगा। एक कर्म का फल एक ही बार दिया जाता है, ये न्याय है। 10 रुपए का अपराध किया और 10 रुपए का दंड हमने भोग लिया तो बात खत्म हो गई, फिर और दूसरा कोई नहीं देगा। और यदि हमने नहीं भोगा तो जो समाज के अधिकारी हैं वो दंड देंगे। यदि उन्होंने भी नहीं दिया, पकड़ में ही नहीं आए किसी की, पता ही नहीं चला किसी को, तो हमने भी नहीं दंड भोगा, समाज ने भी नहीं दिया, राजा ने भी नहीं दिया, ऐसे बचे हुए कर्मों का फल फिर ईश्वर देगा। तो ईश्वर भी दंड देता है, समाज भी देता है और हम स्वयं भी ले सकते हैं। जी। अच्छा गुरुजी, इसी बीच एक दर्शक ने पूछा है कि ये जो बातें आप बता रहे हैं इसका सोर्स हम्म। क्या है, किस ग्रंथ से इस बात को आप बता रहे हैं, इन सभी बातों को, तो एक इन बार ये बातों बता का दीजिए। सोर्स ये है, वेदों के आधार पर और ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर मैं ये सब बातें बता रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, ना मैं कहता। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैं 40-45 साल से इन शास्त्रों को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ। वेद प्रचार करना मेरा काम है, बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ और अच्छे योग्य विद्वानों से, गुरुजनों से मैंने ये सारे शास्त्र पढ़े हैं। 6 दर्शन पढ़े हैं, 11 उपनिषद पढ़े हैं, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ पढ़े हैं, वेद भाष्य पढ़ा है महर्षि दयानंद जी का। और इन्हीं शास्त्रों को मैं पढ़ाता हूँ और इन्हीं ऋषियों के ग्रंथों को प्रामाणिक मानता हूँ। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कहता ही नहीं। मैं पक्की प्रामाणिक बात कहता हूँ जिसमें गलती नहीं है। इसलिए मेरी बातों को आप पूरे ध्यान से सुने, इन पर मनन करें और इन शास्त्रों का अध्ययन आप लोग भी करें, तो आपको ये सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी कि मैंने जो कहा वो ठीक कहा। और आपकी इच्छा हो तो लाभ उठाएं, ना हो तो आपकी मर्जी, जबरदस्ती कुछ नहीं। जी। जी। अच्छा गुरुजी, काफी युवा इस हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो जो ये 15 या 18 साल की उम्र से कम आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, हम्म। और अपने से हम्म। बड़ों की बात वो नहीं मानते, शिक्षकों की बात वो नहीं मानते हैं, उनकी अवज्ञा हम्म। कर देते हैं, तो ऐसों के हम्म। लिए क्या कर्म फल है? कर्म का फल तो मिलेगा, छोटे बच्चों को भी मिलेगा, 5 साल से ऊपर। अब 5 साल से छोटा तो चलो मान लेते हैं बुद्धि कम है, तो वो तो खेलता कूदता है और धीरे धीरे सीखता रहता है। जब 5 साल की उम्र में स्कूल जाने लगता है तो उसका बुद्धि का विकास शुरू हो जाता है और फिर उस पर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अनजाने में गलती की, दंड तो उसका भी मिलेगा, माफी कुछ नहीं है। 3 साल का बच्चा भी चप्पल उठा के मकोड़े मारता है ना, जब पीट पीट के, उसका भी दंड मिलता है। हाँ, ये नहीं समझना कि वो तो बच्चा है, अबोध है, उसको क्या दंड मिलेगा, उसको भी हम्म। मिलेगा। उसने अनजाने में गलती की है, दंड तो मिलेगा। फिर माता पिता उसको सिखाते हैं, नहीं बेटा, मकोड़े को नहीं मारना, चींटी को नहीं मारना, इसको नहीं मारना, किसी को नहीं मारना, कुत्ता है उसके साथ खेलो, आदि आदि, बिल्ली के साथ खेलो, खेलना ठीक है पर उसको दुख नहीं देना, अन्याय नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो 5 साल से ऊपर उम्र होने पर वो समझने लगता है। उम्र के हिसाब से उसकी जानकारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। 12-14 साल का हो गया, 15 का हो गया, तो वो उसकी अकल थोड़ी अच्छी विकसित हो जाती है। तो फिर वो जब गलती करता है और बताने पर भी नहीं मानता, समझाने पर भी नहीं मानता, तो वो दोषी है, उसको भी दंड मिलेगा। माता पिता देंगे तो ठीक, और माता पिता ने नहीं दिया तो स्कूल में टीचरों के सामने गड़बड़ की तो टीचर लोग उसको दंड देंगे, प्रिंसिपल साहब दंड देंगे। तो जहां भी गलती करेगा वो अधिकारी, वहां के लोग उसको दंड देंगे। अब यदि वो बदतमीजी करता है, ज्यादा उछलता है, जैसे कि विदेशों में हम सुनते रहते हैं कि वहां 12-14-15 साल के जो बच्चे हैं वो अपनी मनमानी बहुत करते हैं, और वहां की सरकार के कानून भी ऐसे हैं कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, उसको दंड नहीं दे सकते। बताते हैं अमेरिका में कोई 12-14 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दे बाप, तो उसका पड़ोसी टेलीफोन कर देता है पुलिस में, पुलिस आके उसको बाप को पकड़ के ले जाती है जेल में। तो वहां ऐसे गलत से कानून बना रखे हैं, वो ठीक नहीं। अब उन्हीं की नकल भारत में भी हो रही है, वो गलत। दंड सबको मिलना चाहिए,
छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, उम्र कोई कारण नहीं है किसी की माफी का। हाँ, ज्ञान का स्तर थोड़ा बहुत कारण माना जाएगा। जिसका ज्ञान कम है तो उसको दंड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ज्ञान अधिक है, जानता है, सब कुछ समझता है और फिर गलती करता है तो उतना दंड अधिक मिलेगा। तो इसलिए दंड तो देना ही चाहिए। हाँ, दंड के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में यह भी बताया है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल, उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यानी थप्पड़ नहीं मारना, उसको पिटाई नहीं करनी, डंडा नहीं मारना 5 साल से कम उम्र के बच्चे को। उसका मन मस्तिष्क कोमल होता है, अगर उसकी पिटाई करी तो उसके दिमाग पे गलत असर होता है उसका, और वो उसके अंदर वो जमा होता रहता है द्वेष कि मेरे को इस आदमी ने पीटा था, वो अंदर जमा होता रहता है। फिर वो बड़ा होकर के बदला लेगा तो उसका विकास ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया, पंचवर्षाणी लालये, 5 साल तक बच्चे को प्रेम से चलाओ, पिटाई नहीं करना। 10 वर्षाणी ताड़ये, फिर 10 साल यानी छठे वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक, जिसको आप आधा टीन एज हो जाती है 15 तक, तो 5 से 15 तक 10 साल में उसको प्रेम से समझाओ, 2 बार समझाइए, नहीं माने तो फिर डांट लगाइए, और डांट से भी नहीं माने फिर थप्पड़ लगाओ। अब पिटाई कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, और फिर दंड से भी, थप्पड़ से भी नहीं माने तो खाना बंद कर दो, एक टाइम खाना बंद, तुम्हें दंड मिलेगा। चलो झाड़ू लगाओ, तुमने ये गलती की है, एक कमरे में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और 1 सप्ताह के लिए तुम्हारा गार्डन सैर सपाटा बंद, ये दंड है तुम्हारे लिए। तुम गड़बड़ करते हो, 1 हफ्ते तक तुम्हारा टीवी पिक्चर बंद, सीरियल बंद, तुम्हारी मिठाई बंद, 1 हफ्ते तक कोई मिठाई नहीं मिलेगी। तो इस तरह के दंड उनको दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग में ये प्रभाव रहे कि हम गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। इस दंड से वो सुधर सकते हैं। और फिर 16 साल का जब बेटा बेटी हो जाए तो शास्त्रों में लिखा है, पुत्रम मित्रवत समाचरे, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत समाचरे। जब बेटा बेटी 16 साल के हो जाएं तो फिर उसको मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, फिर थप्पड़ मारना बंद, मारपीट बंद। अब मित्र को जैसे सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे सलाह दो और उससे काम चलाओ। और वो फिर सवाल उठाएगा, वो कहेगा मेरी भी बुद्धि आ गई है, मैं पूछूंगा मैं क्यों करूं ये काम। आप कहेंगे संध्या करो, वो कहेगा मैं क्यों करूं। आप कहेंगे हवन करो, वो कहेगा मैं क्यों करूं। तो उसकी क्यों का जवाब देना है। अगर आप में इतनी क्षमता है, आप उसके क्यों का उत्तर दे सकते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे सकते हैं, तर्क से, प्रमाण से उसकी बुद्धि में बिठा सकते हैं कि हवन करने से क्या फायदा, संध्या करने से क्या फायदा, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखने से क्या फायदा, गंदी फिल्में नहीं देखना, गंदे लड़कों के साथ नहीं रहना है, उल्टी सीधी बदतमीजी नहीं करना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, अंडे मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना, ये क्यों नहीं करना, उसको ये समझाइए। अगर आप समझाने में सफल हो गए कि इन बुरे कर्मों का दंड ये मिलेगा, आप थोड़े दिनों में नपुंसक हो जाएंगे, फिर आप रोते रहेंगे सारी जिंदगी, शरीर खोखला हो जाएगा, हड्डियां बेकार हो जाएंगी, काम नहीं करेगा, एक एक अंग में दर्द होगा और अंधेरा छाएगा। 30 35 40 साल में बूढ़े हो जाओगे, आंखें काम नहीं करेंगी, चक्कर आएंगे, क्या करोगे, ये कोई लाइफ है क्या, ऐसे जीना चाहते हो, आदि आदि। उसको इस तरह से उसकी हानियां बताएं तो उसकी समझ में आएगी बात, और वो रुक जाएगा और वो गलतियां नहीं करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो, ईश्वर का ध्यान करो, हवन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, अच्छी बात करो, परोपकार के काम करो, समाज सेवा करो। देश में कितने गरीब लोग हैं, रोगी हैं, अनाथ हैं, कमजोर हैं, विकलांग हैं, उनकी मदद करो। देखो कितना आनंद मिलेगा आपको, पुण्य भी मिलेगा। आपको भगवान ने संपत्ति दी है, शरीर स्वस्थ बलवान दिया है, सारे साधन है, उन बेचारे के पास कुछ साधन नहीं है, जाके उनकी मदद करो। इस तरह उनको अच्छे अच्छे काम सिखाए जाएं तो उनकी शक्ति क्रिएटिव वर्क में लगेगी, निर्माण के कार्यों में लगेगी, उनका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, और गरीब का भी भला होगा, सबकी उन्नति होगी, सबको सुख मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए जी। अच्छा गुरुजी, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग करते रहते हैं, जब उन्हें कर्म फल के बारे में बताइए तो वो यही कहते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ
दुष्कर्म हो रहा है, छोटे बच्चों के को पकड़ करके उनके अंगों को काट लिया जा रहा है, भीख मंगवाया जा रहा है, आदि ऐसी बहुत सारी चीजें आज समाज में हो रही है। तो इनके जी। विरुद्ध भगवान कुछ क्यों नहीं करता है? क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है? और उन बच्चों का क्या दोष है, क्या अपराध है जो उनको इस चीज का दंड मिल रहा है? ठीक है, तो आपने ये पूछा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर अत्याचार होता है, ऐसा क्यों होता है, भगवान क्यों नहीं रोकता उनको? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और ये जीवन परीक्षा है। हम सब परीक्षा दे रहे हैं, ईश्वर हमारा परीक्षक है। जैसे स्कूल की परीक्षा में विद्यार्थी गलत उत्तर लिखे तो परीक्षक उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसको रोक नहीं सकता, वो जो मर्जी लिखे। ईश्वर की इस परीक्षा में भी वही नियम है कि वो हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है, हैं? हाथ पैर काट देते हैं, अंधा बना देते हैं, लंगड़ा बना देते हैं, उनको सड़क पे बिठा देते हैं, भीख मंगवाते रहते हैं। तो ये सारे गैंग चलते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो वो कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ेगा, तो कर सकते हैं। अब बात ये रही कि भाई इन बच्चों का फिर क्या दोष है, ये कौन सा उनका कर्म फल है जिन पर ये अत्याचार हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है ये बच्चों का दोष नहीं है, ये बच्चों का कोई कर्म का फल नहीं है, सीधा सीधा तो कोई कर्म फल नहीं है। इन चोर डाकुओं को, गैंग वालों को किसी के कर्म फल देने का अधिकार भी नहीं है। जब इनको अधिकार ही नहीं है तो वो जो दुख दे रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये कर्म फल नहीं है। कर्म फल तो प्रशासन देता है, वो प्रशासनिक राजा है नहीं, तो ये तो अत्याचार है, इसको अन्याय कहते हैं। अब ये बच्चों का किसी कर्म का सीधा सीधा दंड नहीं है। जैसे एक चोर चोरी करे तो उसको 3 साल की जेल हो जाती है, वो जेल उसकी अपराध के कारण से हुई और उस कर्म का फल है चोरी का। तो ये कोई सीधा कर्म फल नहीं है, फिर क्यों भोगना पड़ रहा बच्चों को? उसका उत्तर केवल इतना है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार का ये नियम है कि जो भी व्यक्ति यहां संसार में जन्म लेगा, फिर सुनिए, जो भी व्यक्ति यहां संसार में जन्म लेगा उस पर अन्याय होगा, होगा, होगा। वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे लोग भी तो स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र हैं। मैं अच्छा सोच सकता हूं, आप भी अच्छा सोच सकते हैं। मैं गलत भी सोच सकता हूं, आप भी गलत सोच सकते हैं। मेरी अच्छाई से आपको सुख मिलेगा, मेरी बुराई से आपको दुख मिलेगा। आपकी अच्छाई से मुझे सुख मिलेगा, आपकी बुराई से मुझे भी दुख मिलेगा। तो जितने लोग हैं संसार में, क्या सबके सब अच्छे हैं? नहीं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। जो अच्छे हैं वो हमको सुख देंगे, जो खराब है वो दुख देंगे, वो अन्याय करेंगे। तो बच्चों पर, बड़ों पर, जिस पर भी, सास पर, बहू पर, पड़ोसी पर, मित्रों पर, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी, जहां भी, जिस पर भी अन्याय होता है, वो इसीलिए होता है कि दूसरे लोग दुष्ट हैं, वो अत्याचारी हैं, अपने दुष्टता के कारण दूसरों को दुख देते हैं, वो अन्याय कर रहे हैं। ईश्वर उनके सब कर्मों का हिसाब रखता है और समय आने पर किसी को सुअर बनाएगा, किसी को सांप बनाएगा। ये जितने बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, जो बच्चों को काट काट के, हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाते हैं, इनको सबको भगवान अगले जन्म में पेड़ बना देगा। किसी को बरगद का पेड़, किसी को नीम का पेड़, किसी को करेले का पौधा बनाएगा, किसी को कुछ बनाएगा। ये सबको दंड मिलने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। पर भोगना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया। तो जब तक जन्म लेंगे तब तक हमको यहाँ संसार में अन्याय का दुख भोगना पड़ेगा। अगर कोई इससे बचना चाहता हो तो उसका एक ही रास्ता है, वो है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करो, इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलो। जब एक बार इस चक्र से बाहर निकल गए, आपने अगला जन्म नहीं लिया, तो फिर हमारी गारंटी, कोई आपको छू जाए तब बताना। मोक्ष में कोई किसी को छू नहीं सकता, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, वहां कोई अत्याचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है। जब तक हमारे पास शरीर है कोई हमको परेशान कर सकता है। तो ये उसका अंतिम उपाय है, मोक्ष प्राप्त करें तो फिर आप पर कोई अत्याचार, अन्याय नहीं कर पाएगा। इस बात को समझना है। जो लोग समझ लेते हैं वो मोक्ष के लिए मेहनत करते हैं, अपने मोक्ष में निकल लेते हैं। मैं भी मोक्ष में जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आ जाओ, तैयारी कर लो। क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई, जब तक जन्म लूंगा लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई अत्याचार करेगा। जी जी गुरु जी, यानी कि जो
उन बच्चियों के साथ हो रहा है या उन बच्चों के साथ हो रहा है या किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो दूसरे जीव की स्वतंत्रता से हो रहा है। जी। जी। तो गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि जीव मनुष्य जो सुख दुख प्राप्त करता है, क्या वह सब उसी के किए कर्मों का फल है या दूसरे के द्वारा भी सुख दुख दिए जा सकते हैं? ये तो वही आपने पीछे बता दिया है, लेकिन एक बार इस पे जी, और थोड़ा हम फिर दोहरा स्पष्टीकरण। देता हूं मैं। फिर जी। दोहरा देता हूं कि जो भी हमारे जीवन में हमें सुख दुख मिलता है, वो सारा का सारा हमारा कर्मफल नहीं है। जहां जहां हमें ये लगता है कि ये तो हमें न्याय से मिला सुख दुख, जैसे एक व्यक्ति ने नौकरी की, 1 महीना काम किया, उसको पहली तारीख को 60,000 रुपये वेतन मिला, तो उसने 60,000 निश्चित किया था, 60 का 60 मिला, पूरा ठीक ठाक मिल गया, तो वो कहता है हाँ मुझे न्याय से मिला। जब न्याय से मिला तो कर्मफल है, और जब अन्याय हो तो कर्मफल नहीं है। बिना कर्मफल के भी बहुत सारा दुख भोगना पड़ता है। अब एक कर्मचारी ने 60,000 वेतन निश्चित किया था, पूरा महीना ठीक से काम किया, उसको 60 मिलना चाहिए। उसके अधिकारी ने 10,000 काट लिए, 50,000 दिए। अब वो कहेगा साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, मेरा 10,000 काट लिया, क्यों काट लिया? वो शिकायत करेगा। तो जब व्यक्ति शिकायत करे कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, तो समझ लीजिए ये सारा कर्मफल नहीं है। जहां जहां शिकायत होगी वो सब अन्याय है, वो कर्मफल नहीं। और जहां शिकायत कुछ नहीं है, 60,000 तय किया, 60,000 पूरा मिला, कोई समस्या नहीं है, ये कर्मफल है। जी। जी गुरु जी। अच्छा, दर्शकों में से ही किसी एक व्यक्ति ने आपके एक उत्तर पे पूछा था कि किसी चींटी पतंगों को मारना और किसी बड़े जीव को मारना, क्या इसका पाप का फल एक ही समान होता है या भिन्न भिन्न होता है? हाँ, तो छोटे प्राणी को मारने का दंड अलग है, कम है। बड़े प्राणी को मारेंगे तो दंड अधिक होगा। इसके दंड के कम अधिक होने का आधार ये है कि हमारे कर्म से संसार को हानि कितनी हुई। जितनी हानि हम्म। होगी उस आधार पर दंड मिलेगा। यदि हानि 10 रुपए की हुई तो 10 रुपए का दंड। हमारे अपराध से हानि 100 रुपए की हुई तो 100 रुपए का दंड। अगर 2,000 की हानि हुई तो 2,000 का दंड। जितनी हम हानि करेंगे उतना दंड होगा। और दूसरी बात, जितना हमारे काम से दूसरों को लाभ होगा, सुख मिलेगा, उतना पुण्य भी मिलेगा। तो दंड की मात्रा हमारे अपराध की मात्रा पर आधारित है। ऐसे ही इनाम की मात्रा भी हमारे उस बात पर आधारित है कि हमसे दूसरों को कितना सुख मिला, कितना लाभ हुआ, ऐसा जानना चाहिए। तो चींटी आदि प्राणियों का मूल्य कम है, हाथी का मूल्य अधिक हम्म। है। तो एक चींटी मार दी तो कम दंड मिलेगा, क्योंकि उससे नुकसान जगत का कम हुआ। एक हाथी मार दिया तो बड़ा नुकसान हुआ, उसका दंड अधिक होगा। इस तरह से समझना चाहिए। जी। तो गुरुजी, जैसे कि परिवार का कोई पालक हो, स्वामी हिंसा कोई करे, झूठ, चोरी, रिश्वत आदि अनैतिक कर्मों से धन कमाता है, साधन जुटाता है और उसका भोग पूरा परिवार कर लेता है, तो क्या सभी हम्म। को समान दंड मिलेगा या फिर न्यूनाधिक मिलेगा? तो जैसे परिवार में एक व्यक्ति चोरी करके पैसा लाता है, रिश्वत लाता है, और सारे लोग खाते हैं बैठ के। अगर उन जी। परिवार के सभी सदस्यों को मालूम है कि हमारा जो घर का मुख्य व्यक्ति है वो रिश्वत लाता है, मान लो 60,000 तो वेतन है, 30,000 रिश्वत के लाता है, तो 90,000 उसकी मासिक आय है। तो वो सारे के सारे जानते हैं कि हाँ ये रिश्वत लाता है 30,000, और सारे मौज मस्ती से खाते पीते हैं उस रिश्वत के पैसे को भी। तब तो उनको सबको दंड मिलेगा। दंड भी कम अधिक मिलेगा। जो रिश्वत लेता है मुख्य व्यक्ति, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और उसके परिवार के लोगों को थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने तो रिश्वत ली नहीं, ली तो मुख्य व्यक्ति ने, संचालक ने। तो इस प्रकार से दंड तो सबको मिलेगा, थोड़ा कम अधिक मिलेगा। लेकिन अगर परिवार के लोग मना कर दें कि भाई हम तो 60,000 में ही खुश हैं, आप जितना कमाते हो ईमानदारी से, हम उतना में ही खुश हैं, हमें 30,000 रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए, हमारे कारण से मत लाना, हम इसका समर्थन नहीं करते। शुरू में मैंने कहा था ना, कृत, कारित, अनुमोदित। अब वो कह रहे हैं हम आपका अनुमोदन नहीं करते, हम तो 60,000 में ही गुजारा कर लेंगे। घी नहीं खाएंगे, थोड़ा तेल खा लेंगे, 4 रोटी नहीं खाएंगे चुपड़ के, थोड़ी सूखी खा लेंगे, 3 खा लेंगे, पर 60 में गुजारा कर लेंगे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा 30,000 रिश्वत का। और वो खाते भी नहीं उस पैसे में से,
60,000 में से ही खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को दंड नहीं मिलेगा। उन्होंने खाया ही नहीं, ना समर्थन किया, ना पैसा खाया, बेईमानी वाला, ईमानदारी वाला खाया, तो उनको पाप नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। फिर अकेले उसी को दंड मिलेगा जो चोरी करके ला रहा है, और वो उसका अकेला ही भोग कर रहा है, तो वो उसी को दंड मिलेगा, जो मुख्य व्यक्ति है। जी जी गुरु जी। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि अ, अच्छे और बुरे कर्म समान रूप से कोई करे तो क्या दोनों मिल करके उसका फल निष्क्रिय हो जाएगा? जैसे कि कोई 2 रुपए चोरी करके और 2 रुपए दान कर दिया तो उसको दोनों चीजों का फल ना मिले क्योंकि बराबर किया उसने। इसका क्या है? तो इसका उत्तर मैंने बीच में दिया था कि कैंसिलेशन नहीं होता। अगर एक व्यक्ति ने 10 कर्म अच्छे किए और 4 बुरे किए, तो 10 में से 4 कैंसिल नहीं होंगे। 10 अच्छे किए, 4 बुरे किए, 14 कर्म किए, 14 फल मिलेंगे। 10 अच्छे कर्म, 10 अच्छे फल, 4 बुरे कर्म, 4 बुरे फल, नो कैंसिलेशन। जी अच्छा गुरुजी, इतनी सारी बातों को सुन करके कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि चलिए आपकी सारी बात सही है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले व्यक्तियों के पास देखिए अधिक साधन है, अधिक सुविधाएं हम्म हैं, सुख संपन्न देखे हम्म जाते हैं, जबकि हम्म ऐसे व्यक्ति तो सुख साधन सुविधा रहित दुखी होने चाहिए। ऐसा क्यों है? जो धनवान लोग हैं, बेईमानी करते हैं, बहुत पैसे जमा कर लिए, वो बड़े सुखी दिखते हैं। दिखते हैं, सुखी हैं नहीं। उनके पास साधन तो हैं, मकान है, मोटर गाड़ी है, नौकर चाकर है, सोना चांदी है, खाना पीना है, भौतिक सुविधाएं तो बहुत है उनके पास, पर वो सुखी नहीं है। सुख का संबंध तो मन से है। मन से तो बहुत परेशान है वो, बहुत टेंशन में है, चिंता में है। एक बड़े सेठ जी के यहाँ गया था मैं, बंबई के बड़े सेठ से। वो कह रहे थे मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को ऐसे नींद की गोली खा के नशे में पड़ा रहता हूँ, नींद थोड़ी आती। बस आधा हम्म। घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, थोड़े दोस्त मिल जाते हैं 2-4, थोड़ा हंस लेता हूँ, बस वही अच्छा लगता है। आधा घंटा, घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। तो उनके पास पैसा बहुत है, साधन बहुत है, नौकर चाकर बहुत है, सुखी नहीं है। सुख नहीं है उनके पास, ये लोगों को भ्रांति है वो बहुत सुखी है। और जो कमजोर आदमी है, ईमानदार है, मेहनती है, पुरुषार्थी है, साधन कम है उसके पास, क्योंकि दूसरे लोग उससे छीन लेते हैं, उसको साधन देते ही नहीं, और जैसे तैसे वो लेता भी है तो फिर जी। उससे भी छीन लेते हैं। तो बेचारे के पास साधन भले ही कम है, लेकिन वो जितनी शांति से सोता है रात को, और दिन भर जितना मस्त रहता है, बिना टेंशन के जीता है, ये बड़ा सुख है। तो ये समझना चाहिए, जो ईमानदार है वो सुखी है। साधन भले ही कम हो, पर वो सुखी है, मन से बहुत प्रसन्न है, शांत है। और पैसे वाला साधन संपन्न हम्म। भले ही हो, पर वो दुखी है, इस जन्म में भी परेशान है, और अगले जन्म में फिर ईश्वर उसको बताया था, शेर, भेड़िया, बैल, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बंदर बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। तो इसलिए ये देख करके हमें सेठों की नकल नहीं करनी चाहिए कि बहुत धनवान है और बहुत सुखी है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेहनत से कमाओ, 2 रोटी कमाओ, प्रभु का गुण गाओ, खाओ पियो और मस्त रहो, ये जीवन अच्छा है। जी अच्छा गुरुजी, एक बात और ज्यादा देखी जाती है कि महिला पुरुष, तो हम्म महिला सोचती है कि मैं पुरुष होती या मुझे ईश्वर ने महिला क्यों बना दिया, मैं पुरुष होती तो हम्म ये कार्य कर लेती। यही ठीक पुरुष भी सोच सकता है कि महिला होता तो घर में रहता सही था, ये पुरुष बन गया, पूरा घर के सारे काम देखना, पूरी जिम्मेवारी देखना। तो ये जो महिला और पुरुष, स्त्री और पुरुष जो जन्म मिलता है, क्या ये भी किसी कर्मों का फल है? हाँ, स्त्री का जन्म, पुरुष का जन्म, ये भी कर्मों का फल है। देखिए, किसी आत्मा को स्त्री का शरीर दिया, किसी को पुरुष का दिया, किसने दिया? ईश्वर ने। ईश्वर ही देता है, और तो किसी के बस का नहीं है। अब जी। ईश्वर है न्यायकारी, जो न्यायकारी होता है बिना कर्म के फल देता नहीं। तो सीधी बात है, जो भी दिया है शरीर वो कर्मों का फल है, ईश्वर ने दिया है। इसलिए मनुष्य ने दिया होता तो हम शायद सोच भी सकते थे कुछ अन्याय किया होगा, कुछ गड़बड़ की होगी, घोटाला किया होगा, पर ये तो ईश्वर का दिया हुआ है शरीर, स्त्री का हो या पुरुष का, जो भी है ईश्वर ने दिया। ईश्वर न्यायकारी है, वो घोटाला कभी नहीं करता। तो ये सब कर्मों का ही फल है। जी जी। इसके बाद गुरुजी,
दो तीन और प्रश्न मेरे बचे हुए हैं, उसके बाद कुछ हम्म। दर्शकों के भी प्रश्न ले लिए जाएंगे। तो गुरु ठीक जी, है। अगला प्रश्न ये है कि व्यक्ति जब 50% से अधिक पाप करता है तो पशु हम्म। आदि नीच शरीर में जाता है, पुनः उसे हम्म। मनुष्य शरीर कब मिलता है? तो आप इसमें दो चीज बता दीजिए कि क्या 50% से अधिक पाप करने पर सच में पशु योनि मिलती है, और अगर मिलती है तो फिर मनुष्य योनि कैसे मिलेगी? क्योंकि पशु तो फिर से कर्म करके अच्छा हम्म। कर्म तो करेगा नहीं कि मनुष्य योनि मिल जाए। इसके पीछे का इस क्या है? प्रश्न हाँ, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 नियम छोटे छोटे समझने होंगे। मैं जल्दी से बताता हूँ। पहला जी। नियम, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में मान लीजिए 50% अच्छे काम करता है और 50% बुरे, तो बराबर होने पर उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। अगले जन्म में 4th क्लास फैमिली में, सामान्य परिवार में जन्म मिलेगा। ये पहला नियम। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50 से अधिक करता है, 60, 70, 80 अच्छे कर्म, और बुरे कम करता है 20, 30, तो ऊंचे हम्म। विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, चरित्रवान विद्वान के घर में जन्म मिलेगा, तो उसको उतनी ही सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, यदि बुरे कर्म 50 से ज्यादा कर डाले, 70% पाप किए किसी ने और पुण्य किए 30%, तो अब उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। अगला पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष वनस्पति, जहां भी ईश्वर उसके कर्मानुसार भेजेगा वो भेज देगा। फिर अगला जन्म तत्काल मनुष्य का नहीं मिलेगा। अब पशु पक्षी योनियों में भेज दिया तो वहां तो कोई कर्म करने की ज्यादा छूट है नहीं। न बुद्धि है, न पढ़ाई लिखाई है, न हाथ पैर है, न कोई साधन है, न कोई वाणी है, कुछ नहीं है। तो वो वापस कैसे लौटेगा मनुष्य योनि में? उसका उत्तर सुनिए। उसी उदाहरण को लेता हूं। मान लीजिए किसी ने, मनुष्य ने 70% पाप कर दिए पूरे जीवन में, पुण्य किए 30%। अब 70 और 30 में कितना अंतर है, डिफरेंस? 40 का। पुण्य 30, पाप 70। तो दोनों को इक्वल लाने के लिए 40% पाप का दंड पहले भोगना पड़ेगा। ये नियम। तो हम्म। 70 में से 40 प्रतिशत पाप का दंड उसको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में 10, 20, 50 योनियों में ईश्वर दंड दे देगा। अब वो कितनी में देगा वो जाने, हमें नहीं पता। मान लो 50 योनियों में उसने 40% पाप का दंड भोग लिया। अब 70 में से 40 भोग लिया, कितना बचा? 30। 30। और 50 जन्म पहले जब मनुष्य था तब उसने 30% पुण्य भी कमाए थे जो उसके खाते में हम्म। रखे हैं। तो 30 पुण्य और 30 पाप दोनों बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए तो लौट के फिर वही नियम लगेगा पहले वाला, कि फिर सामान्य परिवार में लौट आएगा, कीड़े मकोड़े से अपना दंड पूरा करके फिर 4th क्लास फैमिली में ईश्वर उसको जन्म देगा। इस तरह से पशु पक्षी योनि से वापस आएगा। पशु पक्षी बनकर कोई नए पुण्य नहीं कमाएगा कि जिसके आधार पर उसको मनुष्य बनाया जाए, ऐसी बात। ठीक है जी। जी। तो गुरु जी, फिर मतलब बहुत जन्मों के बाद मतलब उसको मनुष्य जन्म मिलता है। बिल तो जी। धरती पर अब तो धरती पर लेकिन अब बहुत कम मात्रा में अच्छे कर्म हो रहे हैं, बुरे हम्म। कर्म ज्यादा हो रहे हैं। इस हम्म। हिसाब से मनुष्यों की बैटरी। जो है क्या कहते हैं, संख्या कम होनी चाहिए ना, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य भी बहुत बढ़ रहे हैं। हम्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, मान लीजिए दिल्ली की संख्या सुबह 2 करोड़ है, सुबह 6 बजे, और 10 बजे उसकी संख्या हो गई 1 लाख बढ़ गई। तो 1 लाख कहाँ से आ गए? कोई सोनीपत से आया, कोई रोहतक से आया, कोई बहादुरगढ़ से आया, कोई गाजियाबाद से आया, कोई फरीदाबाद से आया। इतने लोग यहाँ आ गए। जब यहाँ हम्म। आ गए दिल्ली में तो 1 लाख संख्या बढ़ गई। तो जहां जहां से आ गए वहां उतनी उतनी घटेगी भी सही, घटेगी भी सही। तो हम्म। जितने लोग सोनीपत से दिल्ली आएंगे उतने लोग सोनीपत में कम हो जाएंगे। मनुष्य तो वही के वही है। तो इसी तरह से जब मनुष्यों में संख्या बढ़ती है तो इसका अर्थ है कीड़े मकोड़े में कम होगी। आत्माएं तो फिक्स है। तो मनुष्यों हम्म। की संख्या जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि कीड़े मकोड़े में से अपना दंड पूरा भोग लिया और वो लौट करके वापस मनुष्य योनि में आ गए। उनका नंबर आ गया, ईश्वर ने उनको मनुष्य योनि में पहुंचा दिया वापस। अच्छा, अब मान लीजिए सुबह 10 बजे दूसरे
सिटीज से, नगरों से जो दिल्ली में लोग आए वो 1 लाख थे। उनमें से 50,000 तो वापस चले गए शाम को, अपने अप डाउन करते हैं वो घर चले गए, लेकिन 50,000 वहीं रुक गए दिल्ली में। उन्होंने सोचा भाई कल फिर आना पड़ेगा, चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं, कोई काम भी निकल आया होगा, इसलिए वो रात को वहीं रुक गए। तो अब जो थी, कल तो संख्या थी 2 करोड़ और आज 50,000 अधिक है, ये बढ़ गई ना संख्या। इसलिए बढ़ गई कि जब सुबह आए थे वो आए थे 1 लाख और शाम को जब गए तो 50,000 गए, तो यहाँ की संख्या बढ़ गई। ठीक है, वापस कम गए और एंट्री ज्यादा हुई दिल्ली में, इसलिए संख्या बढ़ गई। अब यही बात यहाँ पर है कि मनुष्य योनि में जो आत्माएं लौट रही हैं और उनकी इनकमिंग हो रही है मनुष्य योनि में, वो तो हो रही है ज्यादा, और जो आउट गोइंग है वो हो रही है कम। मतलब बच्चे तो पैदा ज्यादा हो रहे हैं और लोग मरते हैं कम। 100 पैदा होते हैं, मरते हैं 20-30, तो मरने वाले कम हैं। मरने वाले कम हैं। क्यों क्यों कम मरते हैं? इसलिए कि मेडिकल साइंस ने आजकल बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। आजकल 20-30 साल पहले जितनी मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस थी, आज उससे बहुत ज्यादा है। तो आज की स्थिति में मेडिकल साइंस वाले रोगियों को मरने नहीं देते, किसी को डायलिसिस पे लगा देते हैं 5 साल के लिए, वो बेचारा मरता ही नहीं। किसी को हार्ट की समस्या आई, उसका बाईपास सर्जरी कर दी, किसी का स्टंट लगा दिया, किसी का कुछ लगा दिया। तो इस प्रकार से मरने वालों की संख्या कम हो गई और पैदा होने वालों की संख्या बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर संख्या बढ़ रही है मनुष्यों में, ये कारण है। जी, क्या दूसरे ग्रहों से भी कुछ जीवन इधर आने की बात कुछ हो सकती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरा ऐसे धरती जैसा कोई और ग्रह होगा, वहां पे जीवन होगा, वहां की आत्माएं यहाँ आती होंगी। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे ग्रहों से भी आत्मा यहाँ आ जाती हैं, ईश्वर का काम है, वो व्यवस्था करता रहता है। वहां से भी 2-4-5 यहाँ भी आ सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। हो गया, हो गया जी। जी। अंतिम प्रश्न है गुरुजी कि क्या जाति, आयु, भोग निश्चित है या इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है? इसकी सीमा क्या होगी? जाति, आयु, भोग जो है वो जन्म के समय ईश्वर हमें नाप तोल कर देता है, नाप तोल कर देता है। मान लीजिए आपने एक दुकान पर गए सामान खरीदने, तो 1,000 रुपया दिया तो 1,000 रुपये का सामान मिल गया, वो फिक्स होगा ना 1,000 का, भाई इतना मिलेगा, तो उतना मिल गया आपको। इसी तरह से हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए, उन कर्मों में से मान लीजिए 20,000 कर्मों से ईश्वर ने हमको जाति, आयु, भोग दिया। मनुष्य की जाति दे दी, 80 साल की आयु दे दी, और एक अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म दे दिया, जहां बचपन से ही संपत्ति, खाना पीना सुविधा अच्छी थी। तो ये जन्म के समय एक बार ईश्वर ने हमें कर्मफल के रूप में जाति, आयु, भोग दे दिया, ये हमें 80 साल तक चलेगा। अब 5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, खेलेगा, कूदेगा, अपने गुणों का विकास करेगा, तो आगे वो विकसित हो जाएगा तो अच्छे पैसे और कमा लेगा। अब जो पैसे कमाएगा, जो विद्या पढ़ेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, ये नए कर्मों का फल है। इन नए कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से वो अपने आयु और भोग को बढ़ा सकता है। अगर अच्छी मेहनत करेगा, पढ़ाई अच्छी करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, बुद्धि का विकास करेगा, तो अच्छी जॉब करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, खाएगा पिएगा, कार बंगले में रहेगा, मौज करेगा। इस तरह उसने भोग बढ़ा लिए। और व्यायाम किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयम से जीवन जिया, शाकाहारी भोजन खाया, उसकी आयु भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम आयु को और भोग को बढ़ा सकते हैं इसी जीवन के नए कर्मों से। अब अगर कोई इससे उल्टे काम करे तो घटा भी सकते हैं। मान लो 80 साल की आयु दी थी ईश्वर ने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, और अब उसने अंडे मांस खाने शुरू किए हैं, चोरी की, व्यभिचार किया, बदतमीजी की, और झूठ, छल, कपट आदि पाप कर्म करता रहता है, और शराब वराब पीता रहता है, तो उसकी आयु 10-15 साल कम हो जाएगी। वो 80 की बजाय 65 में ही उसका शांति पाठ हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हम आयु को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। भोग को, जो घर से संपत्ति मिली थी वो ठीक थी पैदा होते ही, फिर आदमी ने पढ़ पढ़ा करके अच्छे पैसे भी कमा लिए, आगे चल के जुआ खेलना शुरू कर दिया, अब जुए में हार गया संपत्ति, तो उसके भोग कम हो गए। तो इस प्रकार से नए कर्मों से हम अपने आयु और भोग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो ये कर्मफल की व्यवस्था ऋषियों ने शास्त्रों में बता रखी है। जी जी।
तो गुरुजी जितने प्रश्न मैंने बनाए थे वो सभी मैंने जी आपके समक्ष रख दिए हैं। अब कुछ ठीक है। दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है सनातन लीजिए। संचयन से एक गुरुजी प्रश्न आया है जो कि हम्म। इस विषय से भिन्न है। वो कह रहे हैं हम्म। कि स्वामी जी दर्शन योग धाम परियोजना पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दर्शन योग धाम योजना जो है वो गुजरात में गांधीनगर जिले में शुरू हो रही है। एक स्थान बना रहे हैं वहां पर दर्शन योग धाम के नाम से। वहां पर कुछ आश्रम टाइप और गुरुकुल टाइप व्यवस्था रहेगी। कुछ ब्रह्मचारी लोग पढ़ेंगे और वानप्रस्थी लोग रहेंगे, सन्यासी लोग रहेंगे। जो प्रचारक लोग हैं, वेद प्रचारक, उनको रखेंगे। उनकी खाने रहने की सारी सुविधाएं बनाई जाएंगी और वे अपना वृद्धावस्था भी वहाँ काट सकते हैं आराम से। उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएं होंगी, पठन पाठन व्यवस्था होगी और इस तरह की एक योजना है। तो आप लोग उसमें अगर रुचि रखते हो तो अच्छी बात है, वहाँ संपर्क करें। आचार्य प्रियेश जी उसके, आचार्य दिनेश जी, आचार्य प्रियेश जी, ये लोग उसके मुख्य कार्यकर्ता हैं जो इस काम को संभालते हैं। उनसे संपर्क करें और वे आपको और विस्तार से बता देंगे। जी। जी, अगला प्रश्न रोहित शर्मा जी का है कि साधारण मनुष्य को कैसे पता कि यह जो कार्य वो कर रहा है वो मोक्ष के लिए कर रहा है। तो देखिए, मोक्ष के लिए वो व्यक्ति कर्म करता है जिसको संसार से वैराग्य हो जाए। संसार के सुख उसको नहीं चाहिए। उसको यहाँ पर दुख दिखता है संसार में। वो बार बार जन्म लेना नहीं चाहता। शास्त्रों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, संसार के व्यवहार को देखता है, लोगों को देखता है कि यहाँ पर तो अन्याय अत्याचार बहुत है, यहाँ बार बार जन्म लेने में कोई फायदा नहीं है, मोक्ष में जाना चाहिए। तो हम मोक्ष के लिए क्या करें? वह वेदों को पढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, परोपकार समाज सेवा करेगा, जो भी उसके पास संपत्ति है उसमें से थोड़ा दान भी करेगा। और इस प्रकार से जब वो मोक्ष को लक्ष्य बनाकर जब कर्म करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं मोक्ष के लिए काम कर रहा हूँ। और जब तक उसको इतनी जानकारी नहीं है, मोक्ष में रुचि नहीं है, उसको संसार में ही सुख दिखता है, तो वो तो फिर संसार के सुख के लिए ही काम करेगा। इसी पर्पज से करेगा कि मुझे यहाँ सुख मिलेगा। लाइट जला दो। तो इस प्रकार से वो पता लगा सकता है कि मैं सांसारिक सुख के लिए काम कर रहा हूँ या मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। जी। जी, शैलेंद्र नाथ जी पूछ रहे हैं, ओम नमस्ते स्वामी जी, मुक्ति से लौटने और फिर जन्म लेने में क्या यह भी कर्म फल है। जी हाँ, मुक्ति से लौटेंगे फिर वापस जन्म लेंगे, ये भी कर्मों का फल है। जैसे अभी बताया था, दो प्रकार के कर्म हैं, सकाम और निष्काम। जब सकाम कर्म करेंगे तो जाति आयु भोग संसार में जन्म मिलेगा, और निष्काम कर्म करेंगे तो उसका फल मोक्ष में मिलेगा। जब मोक्ष का फल पूरा हो जाएगा, मोक्ष भी एक सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम है उसका, वो भी कर्मों का फल निश्चित है। 36,000 बार ये सृष्टि बनती है और 36,000 बार प्रलय होती है, नष्ट होती है। दोनों टाइम मिला करके इतना समय मुक्ति का है। जब ये मुक्ति का समय में हम आत्मा मोक्ष में रहेंगे, ईश्वर का आनंद ले लेंगे, फिर वो हमारा कर्मफल पूरा हो जाएगा। और जो हमारे खाते में सकाम कर्म बचे हुए हैं, उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर संसार में वापस लौटना पड़ेगा, और कर्मों के फल से ही हमको यहाँ वापस जन्म मिलेगा। तो इस तरह से जाना भी मोक्ष में, वो भी कर्म फल है, और लौट के फिर जन्म लेना, ये भी कर्म फल है। मुफ्त में कुछ नहीं। जी। छाया पटेल जी पूछ रही हैं, गुरुजी नमस्कार स्वामी जी, हमें मन में जो विचार आते हैं रहते हैं उसका जिम्मेदार हमारा अपना आत्मा है या ईश्वर देते हैं विचार। हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, स्वयं हैं। ईश्वर कोई विचार अपनी ओर से नहीं देता। जैसे बताया था, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हमारे पास अपनी पिछली संपत्ति है संस्कार के रूप में। उन संस्कारों से हम विचार उठाते रहते हैं और उनसे योजनाएं बनाते हैं और उनसे आगे नए कर्म करते हैं। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर का हम पर इस तरह का कोई दबाव नहीं है। ईश्वर तो हमारा एक मित्र है, एक गुरु है, एक आचार्य है। वो हमारा सलाहकार है, हमको हर समय सलाह देता रहता है
जब हम गलत योजना बनाते हैं, गलत विचार उठाते हैं, तो ईश्वर सूचना देता है मित्र के समान, भाई ये काम ठीक नहीं है, मत करो। बस इतनी सलाह उसकी तरफ से होती है। और यदि वो काम अच्छा है, हमारा विचार अच्छा है, योजना ठीक है, तो ईश्वर हमें सपोर्ट कर देता है, करो करो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, खूब करो, इस तरह से। जी। अगला प्रश्न कयूर जी का है। ये पूछ रहे हैं कि प्रथम कर्म क्या है? पहला कर्म या जी। प्रधान कर्म? ये प्रधान कर्म लिखा है सामने, तो प्रधान हाँ, पूछ रहे हैं। प्रधान कर्म। जी, प्रधान प्रधान, कर्म अच्छा। क्या है? प्रधान कर्म जी। का मतलब है कि हमने मान लीजिए 100 कर्म किए एक जीवन में, और 100 कर्म सारे तो एक जैसे हैं नहीं, इसलिए इन सारे कर्मों का फल तुरंत अगले जन्म में नहीं मिलेगा। अगले जन्म में कुछ कर्मों का फल मिलेगा, और जो हमें अगले जन्म में देने वाले बलवान कर्म हैं, उनका नाम है प्रधान कर्म। मान लीजिए 100 में से 80% कर्म ऐसे हैं जो आपस में बढ़िया हैं और मैच करते हैं, जिनका फल अगले जन्म में मनुष्य योनि में मिल सकता है। तो उन 80% कर्मों का नाम है प्रधान कर्म। बाकी जो 20% कर्म बच गए, जिनका फल इन 80 से मैच नहीं करता, मान लो 2% कर्म ऐसे हैं जिसका फल है कौवे की योनि में मिलेगा, 2 कर्म ऐसे हैं जिसका फल कुत्ते की योनि में भोगना है, और 80% ऐसे हैं जिसका फल मनुष्य योनि में भोगना है। तो ऐसे 2-2% वाले जो छोटे छोटे कर्म हैं, 20% टोटल, उनका नाम है गौण कर्म। वो हमारे खाते में जमा हो जाएंगे। और 80% कर्म जो हमें तुरंत अगला जन्म देंगे, उसका नाम है प्रधान कर्म। और जो अब 80% हमने किए, इससे मिलते जुलते कर्म जो हमारे स्टॉक में है, वो 10-20% वहां से पीछे से निकल कर आएंगे और इस 80 में जुड़ जाएंगे। इस तरह से 100 कर्मों का फल हमको अगला जन्म मिल जाएगा। तो जो इसी जन्म के मुख्य कर्म हैं, जिसके आधार पर हमको अगला जन्म डिसाइड होने वाला है, उन कर्मों का नाम है प्रधान कर्म। जी। आर्य योगाभ्यास पूछ रहे हैं, नमस्ते आचार्य जी। जब हम कृषि कार्य करते हैं, उसमें लाखों जीव की हत्या हो जाती है, तो उसमें पाप कितना लगता है? खेती में कुछ प्राणी मरते हैं, कीड़े मकोड़े आदि, चींटियां आदि कुछ मर जाते हैं, उसका पाप थोड़ा सा लगता है। और उसके साथ में जो हम अनाज पैदा करते हैं खेती में, उससे लाखों हजारों मनुष्यों की और गाय घोड़े पशु पक्षियों की रक्षा होती है, उसका पुण्य भी मिलता है। तो बहुत सारा 80-90% पुण्य होता है, और 10-20% उसमें पाप लगता है। तो कुल मिलाकर पुण्य का भाग अधिक है। इसको मिश्रित कर्म कहते हैं। तो जिसमें पुण्य का भाग अधिक हो, वो काम कर लेना चाहिए, इसलिए खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिसमें पाप की मात्रा अधिक हो, पुण्य 10% ही हो और पाप 80-90% हो, वो काम नहीं करना चाहिए। चोरी डकैती लूटमार हत्याएं आदि इस तरह के पाप नहीं करने चाहिए, खेती कर सकते हैं। जी। जी। राकेश कश्यप जी पूछ रहे हैं कि नास्तिक लोग तो हर बात का सबूत मांगते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? तो आपको, नास्तिक लोग जो प्रमाण मांगते हैं, उसके लिए आपको प्रमाण शास्त्र में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। प्रमाण शास्त्र है न्याय दर्शन। तो जो लोग नास्तिकों को पढ़ाना समझाना चाहते हैं, वो न्याय दर्शन पढ़ें, खूब अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें, वर्षों तक पढ़ें, तब जाके उनको ये कलाकारी बनेगी कि वो नास्तिकों को समझा सकें। मैं इस न्याय दर्शन को पढ़ता हूँ और करीब 40-42 साल से पढ़ रहा हूँ, पढ़ाता भी हूँ। करीब करीब 125 बार मैं इस न्याय दर्शन को पढ़ चुका हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा मालूम है कि आस्तिकों को कैसे समझाना है, नास्तिकों को कैसे समझाना है। मैं दोनों तरह के लोगों को समझा सकता हूँ, पर शर्त यह है कि वो समझना चाहते हो। 3 शर्तें हैं, जो व्यक्ति समझना चाहता है उसको मैं समझा सकता हूँ। जिसमें ये 3 बातें नहीं होंगी, उसको कोई भी नहीं समझा सकता। पहली बात, उसमें समझने वाले में आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, बुद्धि का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जो कठिन बात को समझ सके। दूसरी बात, उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि जो बात प्रमाण और तर्क से समझाई जाएगी, उसको वो स्वीकार करेगा। स्वीकार करने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हठ दुराग्रह ना हो। तीसरी बात, जिस विषय में वो समझना चाहता है, उस विषय में थोड़ा स्टडी भी होनी चाहिए, उन शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन भी होना चाहिए,
बैकग्राउंड उसकी अच्छी हो तो उसको समझाया जा सकता है, और जिसकी ये तीन बातें नहीं है जिसमें, उसको नहीं समझा सकते। तो नास्तिकों को आप ज्यादा समझाने की कोशिश फिलहाल ना करें, पहले तो अपनी योग्यता बनाएं, जब आपकी योग्यता बन जाए फिर उनको समझाएं। जी। जी। एक्स बॉय जी कोई करके हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रणाम स्वामी जी, मेरा यह प्रश्न है कि कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण हमारी हानि हो जाती है, तो क्या इसकी भरपाई ईश्वर करता है अथवा नहीं? अगर आपने अपनी पूरी सावधानी रखी और सुरक्षा के साधन पूरे थे, मेहनत पूरी की, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अन्याय कर गया और आपकी नुकसान हानि कर गया, तो फिर ईश्वर उसकी भरपाई करेगा। गॉड विल कॉम्पनसेट। ईश्वर आपके नुकसान की पूर्ति कर देगा। जी। जी। एक अंतिम प्रश्न है, पहले मैं देख लूं कि ये प्रश्न है या फिर नहीं। जी देखिए। जी। फिलहाल तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। एक अंतिम प्रश्न आया है कि भाग्य क्या होता है? भाग्य क्या होता है? इसका उत्तर है कि जो हमने कर्म कर लिए, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, जो हमने कर्म कर लिए, हमारे द्वारा ही किए गए कर्म है, उन हमारे कर्मों का जो फल हमको मिलता है उसका नाम भाग्य है। तो जैसे बताया था, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, कुछ का आगे मिलेगा। जो हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है वो भाग्य है, चाहे इस जन्म के कर्म हो चाहे पिछले जन्मों के कर्म हो, चाहे फल इस जन्म में मिले और चाहे अगले जन्मों में मिले, जब भी मिले, जो हमारे कर्म का फल है वो भाग्य है। और जो हमारे कर्म का फल नहीं है, खाम खा भोगना पड़ा दूसरों के अन्याय से, वो हमारा भाग्य नहीं है, उसको भाग्य नहीं समझना चाहिए। लोग इस बात को नहीं समझते, जो भी सुख दुख आता है उसको भाग्य पे डाल देते हैं। आलसी प्रमादी लोग हैं, मेहनत करते नहीं और भाग्य को दोष देते हैं, ये गलत है। भाग्य को दोष मत दीजिए, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपको वर्तमान में पूरी मेहनत करनी है। आखिरी बात कह देता हूं आज के इस सत्र की, जो व्यक्ति अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहता है उसको अपने जीवन में तीन बातें याद कर लेनी होंगी। तीन काम करने पड़ेंगे। पहला, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, ये सबसे पहली शर्त है। जो भी अपना भविष्य भाग्य अच्छा बनाना चाहता है उसके लिए पहली शर्त है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, झूठ छल कपट धोखा बेईमानी ना करे। दूसरी बात, अपना काम पूरी बुद्धिमत्ता से करे, मूर्खता के डिसीजन ना ले, बुद्धिमत्ता से डिसीजन ले, मुझे क्या करना है दूर तक सोच के चले। दूसरी बात। और तीसरी बात है, वो जो उसने लक्ष्य बनाया उसके लिए पूरी मेहनत करे। तो ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और पूरी मेहनत, जो व्यक्ति ये तीन चीजें पकड़ के चलता है उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, वो सुखी रहेगा, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। और जो ये तीन काम नहीं करेगा वो पिटेगा, दुखी रहेगा, इस जन्म में भी और अगले में भी, और वो चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब बिल्कुल नहीं है, खराबी आपके अंदर है। अपनी खराबी ठीक करो, अपना भविष्य अच्छा बनाओ। ठीक है जी। जी। गुरु जी, यदि आज्ञा हो तो एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसको लेकर के फिर लाइव को अच्छा, बंद कर देंगे। एक ठीक है व्यक्ति बोलिए। पूछ रहे हैं कि मुक्ति का सरल रास्ता क्या है, तो इसी पे मुक्ति फिर का समाप्त सरल करते हैं। रास्ता, मुक्ति का सरल रास्ता क्या है? हम्म। इसका उत्तर है, मुक्ति का सरल रास्ता वेदों के अनुसार आपको तीन काम करने पड़ेंगे। वेद के अनुसार तीन काम करने पड़ेंगे। पहला, वेद आदि शास्त्रों को, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़कर अपने नॉलेज को करेक्ट करना, अपने ज्ञान को शुद्ध करना, ये पहला काम। ये मुक्ति का शॉर्टकट है, सरल रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, इससे छोटा और कोई नहीं है। तो वेदों को, शास्त्रों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करें। दूसरा, अपने कर्मों को वेद के अनुकूल बनाएं, अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें, निष्काम कर्म करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए करें, सांसारिक सुख के लिए नहीं। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, ईश्वर का ध्यान, उपासना, मेडिटेशन करें, ईश्वर की अष्टांग योग की साधना करें, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताई है। वो अष्टांग योग का आचरण करें, उससे समाधि तक पहुंचकर
हमारी जो अविद्या आदि हैं दोष, ये सब नष्ट हो जाएंगे। जब अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाएंगे, बस उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष का पहला और आखिरी रास्ता है। इसके अलावा दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। बाकी सब घोटाला है, बेईमानी है, वो मिस गाइडेंस है। वो आपको गलत रास्ता बताएंगे। अपने घर की बात करेंगे, उनसे बचें, सावधानी का प्रयोग करें, वेदों के अनुसार चलें, अपने ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करें, मोक्ष हो जाएगा। ठीक है जी। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे का समय मैंने आपसे मांगा था, किंतु 1.5 घंटे आपने समय दिया, इसके लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सत्य संवाह की पूरी टीम आपको आपका बहुत ऋणी है कि आप इस मंच से आकर के कर्म फल विषय को आपने रखा। और दर्शकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि समय का अभाव होने के कारण से आपके अन्य प्रश्नों को आज नहीं लिया गया है। यदि कभी फिर ऐसा अवसर बना तो फिर कभी लाइव कर लेंगे, तब आपके प्रश्नों को ले लेंगे। आज के लिए ठीक इतना है। ही। मिलते हैं किसी और लाइव में। तब तक के लिए नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ओम। जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद।